3 मांगे सरकार ने सुन ली हैं, जो सभी कह रहे हैं कि भाई उनके परिवार को पैसा मिलना चाहिए था, मुआवजा मिलना चाहिए था, नौकरी। तो कल एसआईटी का भी गठन हो गया है शाम को। और लेकिन असली बात है कि इस पूरी जांच प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिस तरह से उस बच्ची के शव का दाह संस्कार किया गया है गोपनीय तरीके से, परिवार की सहमति के बगैर, ये दिखाता है कि सरकार की और प्रशासन की मंशा इस पूरे केस में सही तरीके से जांच कराने की नहीं है। तो असली सवाल अब ये बन रहा है कि इस पूरे केस में जांच जो हो वो दिल्ली में हो, केस ट्रांसफ़र हो। हमारी पहली प्रमुख मांग ये है कि ये केस एसआईटी के तहत भी ट्रांसफ़र हो, तो दिल्ली के अंदर इसकी सुनवाई हो। क्योंकि दिल्ली के अंदर आप एक उम्मीद कर सकते हैं, इस प्रदेश की सरकार से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह की ये सोच रखने वाली सरकार है, जिस तरह की घटना कल बलरामपुर में घटी है, भाई आपने हाथरस से शिक्षा नहीं ली, आपने अपने प्रशासन को उस तरह से चुस्त दुरुस्त नहीं रखा है कि जो घटनाएं बढ़ रही हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि पहली बात, ये केस और इस तरह के तमाम केस जो हो रहे हैं वो दिल्ली में स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफ़र हो और उसकी निगरानी, उसकी जांच एसआईटी या सीबीआई के थ्रू। हमारी ये मांग है कि बात सिर्फ इतना नहीं है कि हर बार मुआवजा दे दिया जाए या दे दिया जाए, इसकी मांग करनी पड़ी है। सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि उसमें ये बातें आएँ कि कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना, कोई ऐसी बात घटे तो कोई मैकेनिज़्म तो हो। हम हर बार इस बात पे बहस करते रहें कि देखिए आज ये हो गया, आज ये हो गया। ये समाज को मूर्ख बनाने के तरीके बंद करे सरकार और अपने प्रशासन के अंदर संवेदनशीलता लाए। जब तक सरकार और प्रशासन संवेदनशील नहीं होगा तो हम क्या उम्मीद करें इस लोकतंत्र से। तो दूसरी हमारी मांग है कि एक संवेदनशील प्रशासनिक प्रणाली, हमें मजबूत नहीं संवेदनशील प्रणाली चाहिए। सरकार कहती है मजबूत है, मजबूत ये गुंडे बदमाशों के लिए है, उनकी मजबूती के लिए है, जनता की मजबूती के लिए नहीं है। जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन सरकार है। तो मैं दूसरी मांग है, एक मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए, निर्भया फंड का इस्तेमाल किया जाए जो हो ही नहीं रहा है।